यस बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे, 3 स्टेज में से किसी भी स्टेज में रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। जब आप ठीक करने जाएंगे तो पहले देखो तो गलती कहाँ कहाँ होता है। एक अकाउंट में गलती हो सकता है, उसे कहते हैं वन साइडेड एरर। एक से ज्यादा अकाउंट में गलती हो सकता है, उसे कहते हैं बोथ साइडेड एरर। स्टेज 1 में ही सीख रहे थे वन साइडेड एरर को ठीक करना। डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, और बोथ साइडेड एरर रहेगा तो एकदम अच्छी तरह से पहले करेक्ट एंट्री लगाएंगे, फिर रॉन्ग एंट्री लगाएंगे, और ऐसा रेक्टिफाइड एंट्री लगाएंगे रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिला के करेक्ट हो जाए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है, ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद रेक्टिफिकेशन चैप्टर ही खत्म। स्टेज 2 स्टेज 3 तो एक एक वर्ड का बात है, 2 और 3 एक एक वर्ड यूज करेंगे, स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, डे बुक, डे बुक, एक दो डे बुक का नाम याद होगा, एक से कर लेते, एक से कर लेते। परचेज डे बुक, ये जर्नल ही है, पता ही है आपको। जब मैं क्रेडिट परचेज करता हूं फ्रॉम राम 1000, परचेज डे बुक में लिखता हूं, परचेज डे बुक में जर्नल नहीं बनाता हूं, यहां से लिख लेता हूं राम से खरीदा है, कितना बेटा 1000, फिर इसको टोटल करता हूं ना। और परचेज डे बुक इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहाँ पे राम से माल खरीदा 1000 का, फिर यहाँ से देखकर ये परचेज अकाउंट में चला जाता है। कौन सा अकाउंट में? परचेज अकाउंट, और ये चला जाता है राम के अकाउंट में। ये है सोर्स, ये है सोर्स। जब ट्रांजेक्शन्स होता है डे बुक वाला, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, दो ही ध्यान रखो, तो पहले हम लोग उसको परचेज डे बुक में लिख लेते हैं 1000, फिर यहाँ से 2 बार ठिकाने लग जाता है, राम के अकाउंट में भी चला जाता है 1000 और परचेज के अकाउंट में भी 1000। श्याम से भी माल खरीदा 2100 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे अंडर कास्ट है, गलती है, जोड़ने में गलती कर दिया। अरे 3100 हो रहा था ना, बोलो भाई, सो का बड़ा चश्मा का पावर है। 3100 हो रहा था, हमने कितना लिख दिया 3000, और फिर परचेज अकाउंट में डाल दिया कितना 3000। लेकिन श्याम के अकाउंट में सही है, श्याम के अकाउंट में 2100 ही डालेंगे, राम के अकाउंट में 1000 ही डालेंगे, लेकिन परचेज को टोटल करते समय अंडर कास्ट मिला था ना, परचेज डे बुक अंडर कास्ट ओवर कास्ट। अरे कम दिखा दिया बिटिया, 3100 की जगह 3000, तो कहाँ गड़बड़ हो गया? परचेज अकाउंट पे। कौन से अकाउंट में? परचेज अकाउंट। ये कर लिए थे, डन। परचेज डे बुक अंडर कास्ट ओवर कास्ट आनंद उठाए थे ना। लेकिन आज जो मैं सिखाने वाला हूं अपने नन्हे मुन्ने राही को, श्याम से कितना माल खरीदा, कितना खरीदा? गलती से डे बुक में 2000 लिख दिया, मत पूछना क्यों लिखा, गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता, 2000 लिख दिया। अब इसको टोटल करेंगे तो परचेज में 3000, परचेज सही है ना, गलत हो गया? और यही को देखकर श्याम के अकाउंट में भी कितना लिखते हैं 2000। अरे यही तो सोर्स है ना, इसको देखकर 2 जगह चला जाएगा, डन। बोलो भाई,
2100 का माल खरीदा और डे बुक में लिखते समय 2000 लिख दिया तो परचेज अकाउंट में भी 2000 चला जाएगा और श्याम के अकाउंट में भी 2000। आज का क्लास यही है। अगर डे बुक में लिखने में कुछ गलती होता है, कहाँ पे लिखने में गलती होता है, तो 2 अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा। उसी को देखकर श्याम के घर जाएगा, वहां भी गलती, उसी को देखकर परचेज के घर में आएगा, वहां भी गलती। बस आज का क्लास इतना ही है, प्लस घेवर है। और कल से तो अब खत्म तब खत्म चैप्टर। सबका ठीक ठाक रहा, टाइम परमिट हुआ तो कल सोचे हैं क्लास रखने का, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ, कल कौन सा दिन? फ्राइडे। डू यू हैव एनी क्लास? इकोनॉमिक्स नहीं है ना? सब ठीक ठाक रहा तो 11 12 वाले को रिवीजन के लिए बुलाएं। 2-3 बच्चा आता है रिवीजन के लिए, तो 2-3 बच्चा आएगा तो बोलेगा बैठ के रिवीजन करो, हम इनको पढ़ाएंगे, दोनों चला लेंगे। मतलब उनका सिलेबस खत्म हो गया है, सारा टेस्ट में मेरा पढ़ाया हुआ आया है, तो फिर ऐसे रिवीजन कराएगा। बोलेगा चलो रिवीजन करते रहो, हम इनको पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि मैं उनको पढ़ाता हूँ, 1-2 बच्चा लोग आता है रिवीजन करने, तो उनके साथ बैठेंगे तो वो लोग को समझा के करेंगे और तुम लोग भी अपना क्लास करते रहोगे। ठीक है ना बेटा? उनको पीछे बैठा देंगे हिमाचल प्रदेश। हाँ, टाइम अभी सोचेंगे। आप बिजी हो? अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह तो वो परसों, अरिजीत सिंह कल यही बुला लेता हूँ। बोलो। यू नो बेटी, 6:30 से 2 बजे तक नॉन स्टॉप ट्यूशन। मतलब 6:30 से 1:30 2 बजे तक सी इंटर को आप लोग भी कहीं आओगे आगे चलकर। 6-6.5 घंटा पढ़ाता हूँ। सीए वाले के कॉलेज है। 4 साल कौन लंबा डैश करेगा? आजकल बच्चों लोग कहाँ टाइम है। यस, आज के क्लास में ये प्लस घेवर। तो डे बुक में कुछ मिस्टेक होने से 2 अकाउंट में मिस्टेक। क्या बेटा? अंडरकास्ट ओवरकास्ट तो टोटलिंग मिस्टेक है, वो तो एक ही जगह होगा। बस यही पावरफुल नोट्स है। अब इस पे 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। जब तक आपके चेहरे में क्लोजअप स्माइल आए तब तक आशीष चिल्लाते रहेगा। स्माइल आ जाएंगे तो होमवर्क पे आ जाएंगे, तब तक घेवर भी पहुंच जाएगा। सर आज का क्लास बड़ा मस्त है। सर सैटरडे को भी कुछ खरीद देना, ऐसे मत क्या करो। देखो ये बोले हाँ सैटरडे को भी कुछ खरीद देना, ऐसे मत बोल देना। कंसेप्ट नंबर 7 लिखो बेटा। इफ देर इज एनी मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, अरे भाई कुछ लिख लो, आपका कॉपी है भाई। कोई 7 लिखो, कोई 8 लिखो। इफ देर इज एनी मिस्टेक इन recording in day book, like purchase day book, sales day book, in day book, like purchase day book, sales day book, then there will be mistake in two accounts, both sided. There will be mistake in two account both sided. अगर डे बुक में लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया तो 2 जगह गलती है। बट कल तक मैं बोलता था मेरा जहां गलती बोला वो गलती है, बाकी का सब सही है। याद है ना? बोलते थे ना? लेकिन डे बुक इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। डे बुक इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ गलती कर देंगे तो
यस, दो जगह गलती हो जाएगी, बोथ साइडेड। देखो जैसे परचेज फ्रॉम राम 200 recorded in purchase day book 300 150। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? परचेज टू राम 200। रॉन्ग एंट्री में दिमाग नहीं लगाना। रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, रिकॉर्डेड इन 150, तो डे बुक में गलती लिख दिया ना, तो वहाँ 150 लिखेंगे तो वहाँ से परचेज में भी 150 जाएगा और राम में भी 150। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? परचेज 150, राम 150। डन। अब रेक्टिफाइड, हमें परचेज 200 चाहिए, इन्होंने तो परचेज लिखा ही है 150। ठीक ही तो लिखा है, लेकिन अमाउंट कम लिखा है ना। कितना कम? 50। तो फिर परचेज को डेबिट कर देंगे, कितना? 50। तो रुको भाई, प्रगति बेटी है मेरी। 150 इधर, इधर 50, दोनों जोड़ के परचेज हो गया ना। आप खुश है ना? आगे बढ़ो ना। अरे तुम लोग खुशी रहते, मेरी प्रगति जब तक समझेगी नहीं पकड़ के रखेगी। बोलो बेटी। यस मैम। क्रेडिट में क्या चाहिए? राम। उन्होंने क्या लिखा? राम। सही लिखा, लेकिन अमाउंट कम लिखा। राम को और क्रेडिट करना है ना। कितना? 2 राम 50। अब ये दोनों को जोड़ो, परचेज परचेज जोड़ दिया 200, राम राम जोड़ दिया 200। इज इट ओके? यस यस यस। रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक 300। बोलो बेटा, अब क्या करें? करेक्ट एंट्री बोलो। परचेज टू राम कितना? डन। हट। करेक्ट एंट्री कितना है? तो शॉर्टकट मारा, भुगतना पड़ेगा। मैं भूल ही गया था कि बच्चा लोग को पढ़ा रहे। परचेज फ्रॉम राम 200, 200 का माल खरीदा राम से। करेक्ट एंट्री ये, बट रिकॉर्डेड इन डे बुक कितना लिख दिया? 300। तो परचेज 300 टू राम 300। एंट्री तो उन्होंने सही डाला, परचेज को डेबिट किया, बट उन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया? परचेज तो 200 होना चाहिए था, परचेज 300 कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसका घेवर कैंसिल, इसका घेवर कैंसिल। चांदनी, यू आर इन चार्ज। तो डिवाइडेड बाई 5, 2 परचेज, 2 परचेज कितना? डन। अरे भाई, परचेज तो 200 डेबिट होना था ना, 300 डेबिट का ज़्यादा कर दिया ना, तो ठीक करने के लिए परचेज को कम करना पड़ेगा। बच्चा समझ रहा है? यस। राम को क्रेडिट करना था 200, राम को क्रेडिट कर दिया 300, ये तो गलत कर दिया। तो फिर राम को तो 300 हटाना पड़ेगा, 100 हटाना पड़ेगा। तो क्या करे? क्रेडिट। इसका तो गया, इसका तो पिज्जा गया। अरे राम तो क्रेडिट गलती ज्यादा कर दिया ना, उसको 100 हटाना है ना। बोलो भाई, तो क्या करेंगे? राम डेबिट कितना? 100। अब ये दोनों को मिलाते आओ तो बेटा एक साथ बोलो। परचेज डेबिट 300, बोलो बेटा, टू परचेज क्रेडिट कितना? 100।
राम डेबिट 100, सब नशा लेके आया लगता है। राम क्रेडिट 300, है ना? बोलो भाई। अब कटपीट गेम खेलेंगे। ये 100 क्रेडिट, ये कट जाएगा 100, तो कितना बच जाएगा? 200। राम क्रेडिट है 300, डेबिट है 100, तो ये कट जाएगा, तो यह कितना बचेगा? और चाहिए कितना? 200। समझ में आया? फिर से बेटा, परचेज को डेबिट में लिखना था 200, गलती से हम लोग डेबिट में लिख दिए 300, तो हम लोगों ने परचेज अकाउंट में गलत कर दिया, ज़्यादा लिख दिया। किस अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया? परचेज। तो परचेज डेबिट है, ज़्यादा लिख दिया। कम करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा बेटी, फॉर यू। यस मैम, ओनली फॉर, स्पेशली फॉर यू। परचेज 200 से डेबिट होना चाहिए। कितना से? ये शुभम गधा मोबाइल में बात करते करते 300 डेबिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज को क्रेडिट। सारा शुभम ही करता है क्या? शुभम, सब तुम ही करते हो क्या? अरे समझा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ये गधी नहीं सकती ना, समझा दो। हाँ बोलो बेटा। परचेज को डेबिट कर दिया 300, लेकिन डेबिट करना था 200, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितना? अरे समझना बाबू। अरे बेटी तेरे लिए तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। टू परचेज 100 और राम क्रेडिट होना था 300, और ये सब गड़बड़ करती है आज। राम क्रेडिट हो रहा था 200 और ये गदी डेबिट क्रेडिट कर दी 300, तो फिर अब ठीक करने के लिए राम को डेबिट। अरे ये सिखाया था ना उस दिन, डेबिट क्रेडिट। क्या होगा? अब प्रगति बोलेगी काटपीट करो, पर खून नहीं निकालना, आंटी पुलिस बुला लेगी। ये देखो, परचेज क्रेडिट, परचेज डेबिट। परचेज में कितना बच गया? 200। राम क्रेडिट, राम डेबिट, तो डेबिट कट गया, क्रेडिट में कितना बचा? अब तो समझो। हाँ, अभी नहीं समझता ना, बोलते कि राम कृपाल घेवर बंद, सैटरडे को खिलाएंगे। चलो सा, अरे तुम आया है, घेवर भी आएगा। बेटा अभी 5-10 एग्जाम्पल में भर दूंगा, अभी आपकी खोपड़ी में छाप। Purchase from Ram 200, recorded in purchase day book 150. अभी क्या बोला? अभी हमने आज क्या बोला? डे बुक। अकाउंट में तो अलग हो गया, डे बुक में गलती होने से क्या दिखाया अभी? ठीक है, डे बुक में गलती होने से तो उसी को देख के दो जगह लिखते हैं ना, दोनों जगह। डे बुक अलग होता है, अकाउंट अलग होता है, उसी तो आज दिखाया अभी। डन बेटे? ठीक है, आगे बढ़े। विधि अभी भी नहीं समझी मेरा बात को? हाँ समझ गया।
बाबू हुआ फर्स्ट बेंच, बेटी हुआ फर्स्ट बेंच। हो गया। तिमोर की प्रगति को देख रही है। सर हमसे क्यों पूछते, अपने बेटी से पूछो। सुनो ना बेटा, ये देखो ना, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन को 500 का माल बेचा, कितना का, बट सेल्स डे बुक में, बेटी बुक में लिख दिया सेल्स बुक में 400, तो सेल्स बुक से मोहन में भी चला जाता है सेल्स अकाउंट, तो 2 अकाउंट में गलती। ठीक है, करेक्ट एंट्री बताइए। यस बेटा 500 घेवर लेके आ गए। रुकिए, जो गलती करेगा उसको घेवर नहीं खिलाएंगे, आप रख दीजिए इधर। अब तो तुम लोग चार्जअप हो जाओ। मोहन टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, सेल्स बुक में लिख दिया ना 400। मोहन टू सेल्स 400, ये इंग्लिश है, इंग्लिश चाइनीज इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। रियली नहीं, मेरा हैंडराइटिंग मैं ही नहीं समझता हूँ, आई नो। आज तो आई एम सो सॉरी। अब उपाय नहीं, अब बुढ़ापा में तो हैंडराइटिंग सुधारा नहीं जा सकता। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो कि समझ लेते हो। देखना बेटा, कैसे नहीं, कैसे पता नहीं मैं पास होकर आ गया, कैसे समझा होगा, और ऑल इंडिया रैंक 3rd भी दे दिया, पता नहीं कैसे। किस्मत मेहरबान, गधा पहलवान आ जाओ बेटा। सुनो ना, क्या गड़बड़ हो गया। अब भाई तुम सब बोल देते हो, 1 पैकेट घेवर इसको दे दो। अभी आकाश बोलने लगेगा, पता है, सारा आंसर आकाश बोलने लगेगा। टेबल भी यहाँ लेके रख दो, हम लोग आपस में कर लेंगे, इधर ही रख दो ट्रे में लेके। सब सुबह बोल देता है, 1 पैकेट घेवर इसको दे दो। सुनना, मोहन को डेबिट 500 करना था, 400 ही किया ना, सही किया ना, और करना है तो क्या करूं, मोहन 100 टू सेल्स, वाओ ग्रेट। तुम लोग हैंडराइटिंग में जाओ, कंसेप्ट में मत जाओ। क्रेडिट सेल टू सोहन 700, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 900। काटने वाला है, कुछ तो देख लो, समझ लो। आओ बेटा, करेक्ट एंट्री क्या होगा, सोहन टू सेल्स, डन, recorded in sales book 900। बोलो बेटा। हाँ बेटी, बुक में कुछ गलती होने से वो दोनों अकाउंट में गलती की, बुक को देख कर ही तो दोनों जगह जाता है। कितना बेटा, अब सोहन 700 लिखना चाहिए था, 900 लिख दिया डेबिट, तो कम करने के लिए तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, डेबिट ज्यादा कर दिया तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट, बड़े हो गए ना, ना पैकेट वापस करो। 200, और सेल्स को 700 क्रेडिट करना था, बट 900 क्रेडिट कर दिया, तो ज्यादा क्रेडिट कर दिया, हटाने के लिए डेबिट, तो क्या लिखेंगे, पक्का तेरा कैंसिल, पक्का, सर सुन बोलने से पटने वाले नहीं है। अरे सेल्स ज्यादा लिख दिया ना, क्या हो गया इसको, वो खाली पैकेट दिख रहा है तुमको, घर जाओ, सेल्स है बेटा,
सेल्स भी लिखना नहीं सकते हैं क्या आजकल हम लोग को समझ में आ रहा है ना? ये ना चाय में कुछ नशीला पदार्थ पी कर आई है, मैंने कुछ ना पानी में कुछ गलत चीज मिला के आई है। डर हाँ छाप छाप छाप, आप तो 10 एंट्री सिखाना ही पड़ेगा छोरी को। आई वोंट माइंड, आई नेवर माइंड, दिस इज माई प्रोफेशन। 50 बार बोलना पड़े बोलेंगे, डांट नहीं पड़ेगा। हाँ उसके तरह एब्सेंट मत करना। क्या तुम लोग को मैसेज भी करता है, झूठ बोलता है, क्या क्या बोलता है उसको बताया नहीं? तुम सर क्लास में थे फिर क्यों ट्यूशन का टाइम में तुम्हें आवारा समझता है क्या? देखो भाई तेरा दोस्त नहीं है आज करण, 12 में एडमिशन करते समय रेगुलर बच्चा ही एडमिशन करना। मैं 1-2 दिन में ही क्लास से निकाल दूंगा। ट्यूशन फी नॉन रिफंडेबल है, घेवर में खर्चा हो जाता है ना, तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और ट्यूशन में मैं रहने भी नहीं दूंगा। तो अगर आप लोग इरेगुलर है तो प्रेरणा में एडमिशन मत लेना, 12 में कहीं और पढ़ लेना, अननेसेसरी आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, नो होमवर्क और विदाउट एनी नॉर्मल रीज़न एब्सेंट ट्यूशन से निकाल देता हूँ। 11 मस्ती करता हूँ, 12 बहुत सीरियस हो जाता है। अगर आप में से किसी को भी आदत नहीं है रेगुलर रहने का, होमवर्क करने का, 11 तक तो चल जाता है, 12 में मैं खुद ही निकाल देता हूँ ट्यूशन से, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका, नॉन रिफंडेबल फी है। डन? बोलो भाई। आज गुड़िया लोग थोड़ा स्लो पड़ गए। डन भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग डन। गुड़िया लोग आराम से कर, देखो बेटा हैंड राइटिंग बना बना के लिए। और आर यू डन? थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। ये देखो ना बेटा, तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए बताया तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, हैंड राइटिंग ही नहीं समझेंगे आपका। देखो बेटा, क्रेडिट सेल टू रिया ₹200 recorded in परचेज डे बुक। माल अपने क्रेडिट में बेचे, किसको? रिया को। तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? रिया टू सेल्स। थोड़ा अच्छा से बात करना बेटा, हवा में बात नहीं करना, कोशिश करना गलती ना होए। हड़बड़ी नहीं है बेटा, एकदम जब तक दिमाग के अंदर गहराई तक नहीं समझो तब तक मत बोलना, कोई हड़बड़ी नहीं है। रिया टू सेल्स समझ में आया? लेकिन विधि बेटी डे बुक में लिख दिया, परचेज डे बुक में, तो परचेज डे बुक में लिखने से तो सब रॉन्ग हो जाएगा। परचेज का एंट्री कर दिया, किसका? परचेज का। कोई अकाउंट में गलती बोलता है तो वही होता है, सब जगह ठीक रहता है, ऑल इज वेल। बट डे बुक में गलती करने से तो सब गलती। परचेज का एंट्री लगा दिया, क्या एंट्री लगा दिया? परचेज टू रिया। रेक्टिफाइड एंट्री कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना, परचेज टू रिया। डन? अब देखो, अपने को रिया चाहिए डेबिट में,
200 चाहिए ना, इन्होंने लिखा है क्रेडिट में 200, लेकिन अपने को चाहिए क्या, डेबिट में, ये चाहिए ना, इन्होंने नहीं लिखा तो लिख देते रिया 200, आ गया हमारा रिया, आ गया। फिर हमें सेल्स चाहिए क्रेडिट में, चाहिए ना, इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए, चाहिए ना, तो टू सेल्स कितना बेटा 200। इन्होंने परचेज डेबिट किया, सही किया ना गलत किया, गलत को हटाएंगे ना, तो डेबिट को हटाने के लिए, अरे डेबिट आइटम को हटाने के लिए 200। उन्होंने रिया को क्रेडिट किया, क्या ये सही है ना गलत है, गलत है, तो क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट, रिया कितना बेटा 200, रिया 200, डन। तो क्या आंसर बना, रिया अकाउंट डेबिट 400, रिया अकाउंट 400, डेबिट टू सेल्स 200, टू परचेज 200। बोर्ड पे देखते रहो, लिखना मत, जब तक मैं ना बोलूं पेन मत छूना। आइए, रेक्टिफिकेशन में दिमाग ही नहीं लगाना जाना। सर हमको रिया डेबिट में चाहिए, लिखा उन लोग नहीं लिखा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए आपको, क्या उन्होंने लिखा नहीं तो फिर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कितना 200। फिर हमको सेल्स चाहिए, उन्होंने लिखा क्वेश्चन मार्क वाला तो चाहिए ना, तो टू सेल्स, डन। अब रॉन्ग एंट्री में देखेंगे, परचेज चाहिए नहीं, तो हटाने के लिए, डेबिट को हटाने के लिए, ठीक है। रिया क्रेडिट में लिखा, रिया क्रेडिट में चाहिए नहीं, हटाने के लिए क्या एंट्री बना, रिया डेबिट 400, टू सेल्स 200, टू परचेज 200, ये 400। देखो कटपीट गेम खेलेंगे, परचेज परचेज गया गया, रिया रिया गई, तो क्या बच गया, रिया टू सेल्स, और चाहिए क्या था, रिया टू सेल्स। फिर से देखो, जब रेक्टिफिकेशन करना होता है पहले करेक्ट एंट्री का सोचो, हमें क्या चाहिए, रिया चाहिए नहीं है, तो फिर कहाँ से आएगा, लिख लाएंगे, क्या लिख दिया, रिया 200। हमें सेल्स चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं लिखा, तो फिर कहाँ से आएगा, लिखना पड़ेगा, टू हो गया, जो चाहिए मिल गया, ठीक है। अब गलती को भगाओ, परचेज चाहिए, डेबिट है, हटाने के लिए टू, डन। हमें रिया क्रेडिट में चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, क्या करेंगे, डेबिट, क्या बना आंसर, रिया 400, टू सेल्स टू परचेज। और सुनो, और सुनो, हम लोग को ऐसा एंट्री लगाना है जहां पे रिया टू सेल्स आ जाए। रिया डेबिट में चाहिए, उन्होंने लिखा है नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए, तो क्या लिख लिया, हमें सेल्स क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने लिखा, तो हमें क्वेश्चन मार्क वाला आइटम चाहिए, तो टू सेल्स कितना 200,
अब हम लोग को पानी पीना चाहिए, हमारा आइटम आ गया, दिमाग ठंडा हो गया। अब जो नहीं चाहिए उसको भगाना चाहिए। कौन नहीं चाहिए? परचेज। तो परचेज को, डेबिट को भगाने के लिए 200 डन। और रिया भी तो क्रेडिट में नहीं चाहिए, अरे समझा क्या? क्रॉस। तो फिर क्रेडिट हटाने के लिए कितना? और एक बार समझाओ, तू तो जल्दी समझता है। और ए गुड़िया, सब तेरे लिए सब कुछ पक्का। मैं फिगर चेंज करके समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा इसको। तो चाप आज का क्लास ही ये है मेरे बच्चा लोग। बताओ हाँ, फिर कांटे की खून निकलेगा, आंटी पुलिस बुला लेगी। अरे एग्जाम में तो यही लिखेंगे ना आंसर, काट पीट के वो आ जाएगा, काटना कुछ नहीं पड़ेगा। अरे ये दोनों मिलकर ये आ जाएगा अपने आप। अरे रोज तो यही बता रहे हैं, काटोगी अपने आप कट जाएगा। काट ऐसे थोड़े ना लिखते हैं। 3 या 400 हमें क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है बेटा? और समझाएंगे ये नहीं। वो अभी सेल्स को परचेज डाल दिया ना, परचेज को सेल्स बना देते हैं। हाँ कर दिया, बिकॉज यही है, ये सबसे टफेस्ट है, इसके ऊपर नहीं हो। खत्म चैप्टर्स, बस प्रगति का इंतजार है पूरे क्लास को। थैंक यू मैम। लुक, इसी को थोड़ा सा फिगर चेंज करके बता देता हूँ। क्रेडिट परचेज फ्रॉम दिया, recorded in sales book 500. Credit purchase from वही 500. क्रेडिट परचेज फ्रॉम दिया, परचेज का एंट्री क्या होता है? कितना? डन। रॉन्ग एंट्री विधि बेटी, कोई बुक में गलती लिखने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। सर जितना बार आएगा उतना बार नाम लेंगे। हाँ बेटी नाम लेंगे। सेल्स बुक में लिख दिया ना, तो सेल्स बुक का एंट्री क्या होता है? दिया टू सेल्स। कितना? 500। रेक्टिफाइड एंट्री। अब सुनो, पहले जो चाहिए उसको बुला लेते हैं। हाँ, हमें कौन चाहिए? इन्होंने परचेज लिखा नहीं, तो आसमान से थोड़ा टपकेगा। हाँ लिखना पड़ेगा। परचेज एक, अब बेटी फॉर्म में आ रही, परचेज अकाउंट डेबिट। हमें क्रेडिट में कौन चाहिए? उन्होंने क्रेडिट में लिखा, कहाँ लिखा उससे मतलब नहीं, लिखा नहीं, तो फिर दाऊद थोड़ी ना देगा। दाऊद तो ड्रग्स वो सब भेज देता है। टू दिया 5। फिर जो चाहिए आ गया ना, पानी पी गए, दिमाग खोल। अब जो नहीं चाहिए उसको भगा देंगे। मेरे को देख वो भी पानी पी रही है। अब जो नहीं चाहिए उसको भगाएंगे। दिया चाहिए था क्या आपने को डेबिट में? नहीं, तो डेबिट का आइटम को भगाने के लिए अच्छा चैप्टर है ना बेटा, दिमाग वाला थोड़ा सा, बट इजी है ना। टू दिया, 2 बार दिया ना देना। चलो नहीं, प्रगति के लिए 2 बार दिया। डन।
हमको सेल्स चाहिए क्या? चाहिए क्या? हटाएंगे क्रेडिट को हटाने के लिए सेल्स डेबिट कितना, लेकिन ये खराब लगता है ना 2 बार। क्या हो रहा है भाई? आगे अरे अरे ये दिया को एक साथ लिख देंगे ना। समझा क्या? फिर से बेटा करेक्ट एंट्री इसलिए लिखे है ना कि हमको वो चाहिए। लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे। परचेज लिखा है क्या उन्होंने? क्वेश्चन मार्क तो चाहिए। बेटा समझ जाओ, थक गए अभी बोलते बोलते। समझ गए क्या? नहीं समझोगे तो नेक्स्ट क्लास फिर से समझाएंगे, बट आज तो घेवर खिला के भेजेंगे। परचेज डेबिट दिया क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने कहा लिखा है वो गंदी बात, उन्होंने क्रेडिट में लिखा क्या? तो फिर टू दिया कितना, वाह जो चाहिए था भगवान ने भेज दिया। फिर क्या करेंगे? पानी पिएंगे। रिलैक्स, जो चाहिए था भगवान ने दे दिया, अब जो नहीं चाहिए तो उसको भी भगा देंगे। कौन नहीं चाहिए? दिया टू दिया 500 टू दिया 500 हर कौन नहीं चाहिए से, तो फिर ठीक है, अभी तो मैं कैंसिल करने वाले थे केवल। टू सेल्स डन। और एक बार बताओ पक्का? बट बेट तू तो समझ ही जाता है, बाकी के मेरे बाल बच्चों का ध्यान देता हूँ। ओए समझा क्या? इसको मिटा दो बेटा, इसको मिटा दो, क्या लिख दो? डन। पक्का तो घर में रोना धोना नहीं होना चाहिए, और रोने धोने का नौबत आएगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, बट रोना धोना नहीं चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक होगा। आज तो पढ़ाने में मैं व्यस्त था, होमवर्क में और एडिशन होगा अभी, जो डाउट्स रहेंगे सब कुछ नेक्स्ट क्लास होमवर्क का ही बात होगा, छोटा मोटा डाउट रहेगा सब क्लियर करेंगे। समझे बेटा? आज थोड़ा परफॉर्म करना था, कर दिए। आज होमवर्क भी स्पेशल रहेगा बिकॉज आई विल गिव यू फ्रॉम योर पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, तो अच्छा भी लगेगा एग्जाम के क्वेश्चंस। डन। लाओ बेटा एक किताब लाओ, पहले किताब से दे दो। पेज नंबर बताओ, मत बताओ 4 नंबर ही पेज। कहाँ तक होमवर्क निकल गया था मेरे बच्चे? 15 तक? नहीं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नो बेबी। इलस्ट्रेशन 15 तक हो गया था क्या? सिक्सटीन 17 क्लास वर्क, अरे यही तो सिखा दिया। 17 होमवर्क ले लो, 17 18 होमवर्क ले लो, आज सिखाए हैं 17 18, ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। 17 18। अब आपके क्वेश्चन पेपर आइए, क्वेश्चन पेपर में आइए।
क्वेश्चन पेपर में आइए। बेटा 2016 क्लास वर्क होगा, लिख देना 2016 क्लास वर्क, पेज नंबर 2 है। थर्टीन क्वेश्चन। दिखा ही नहीं 17 में, देखो तुम लोग भी। 16 का क्वेश्चन 13 तक क्लास वर्क है। यस, पेज नंबर 12, P17 होमवर्क, पेज नंबर 12, 5 नंबर का आया था 3 क्वेश्चन। टू 2019 पे आ गए अपन। टू 2019 भी क्लास वर्क, टू 2022 पेपर, 22 का पेपर, 22 का पेपर 17 लिख लेना। 17, 22 पेज नंबर नहीं है। 22 का क्वेश्चन 17 और 23 का क्वेश्चन 13 होमवर्क।